प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज मैथ की क्लास है। क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि सब लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सभी प्रश्नों को देखकर पढ़कर उनका आंसर हल करके कमेंट बॉक्स में लिखें जल्दी से जल्दी। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 9,801 छात्रों को प्रार्थना सभा में इस प्रकार खड़ा किया जाता है कि प्रत्येक खड़ा किया जाता है कि पंक्तियों की संख्या उतनी हो जितने प्रत्येक पंक्ति में छात्र हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न एक बार फिर पढ़ते हैं। किसी विद्यालय में 9,801 छात्रों को प्रार्थना सभा में इस प्रकार खड़ा किया जाता है कि पंक्तियों की संख्या उतनी हो जितनी प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या छात्र हैं। प्रत्येक पंक्ति में छात्र हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि प्रार्थना सभा में जितने छात्र खड़ा किए जाते हैं कि जितने लाइनें बनती हैं उतने ही प्रत्येक लाइन में बच्चे हैं। ठीक है, इस प्रकार देखिए। देखिए, बच्चे कुल हैं 9,801 बच्चे हैं और इनको लाइन में इस प्रकार खड़ा किया जाता है, इस प्रकार कि जितनी लाइन इस तरह बनती है और उतने ही एक लाइन में बच्चे होते हैं। देखिए, 1 2 3 4 और एक लाइन, ये 5 लाइन बन गई। अब 5 ही बच्चे एक लाइन में होंगे, यानी कि एक यहाँ होगा तो दूसरा यहाँ होगा तो तीसरा यहाँ होगा तो चौथा यहाँ होगा तो पांचवा यहाँ होगा। इस तरह से जितनी लाइन रहेगी उतने ही बच्चे रहेंगे एक लाइन में। देखिए, 1 2 3 4 5 बच्चे हैं और लाइन कितनी है? 1 2 3 4 5। इस तरह प्रत्येक लाइन में 5 बच्चे और 5 ही लाइन। लेकिन वहाँ संख्या कितना है? 9,801 संख्या है। तो इस प्रकार प्रश्न जब आए परीक्षा में तो इनका वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। चाहे आप भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करें और चाहे गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करें। चलिए, हम आपको भाग विधि से और वर्गमूल विधि से दोनों प्रकार से वर्गमूल ज्ञात करना बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो सरल तो होती है गुणनखंड विधि वर्गमूल ज्ञात करना, और भाग विधि थोड़ा कठिन बैठती है। लेकिन हम सबसे पहले बहुत सरल तरीके से आपको भाग विधि वाला वर्गमूल बताते हैं, उसके बाद गुणनखंड विधि वाला वर्गमूल बताएंगे। तो सबसे पहले जो संख्या दी है उनका हम जोड़ा बनाते हैं। इधर से इकाई के अंक तरफ से जोड़ा बनाते हैं और एक लाइन इस तरह खींचते हैं और एक लाइन इस तरह खींचते हैं, इस तरह। ठीक है, ये कट गया है, इस तरह खींचते हैं और फिर तरह जोड़ा बना के इस तरह लाइन खींचते हैं। अब देखिए, बचा है 98। ठीक है, अगर ये 100 होता तो 10 दहाई 100 हो जाता 10 बार में। ये 98 है तो हम 9 बार में ले जाते हैं, तो 1 9 यहाँ लिखेंगे, 1 9 यहाँ लिखेंगे, इस तरह लाइन खींचेंगे और जो हमारा आंसर होता है उसको हम यहाँ ऊपर लिखते हैं। अब इनका हम गुणा करेंगे और 9 9 कितना होगा? 81। तो हम 81 लिखे, फिर ऊपर से घटाएंगे। यहाँ 98 है और यहाँ 81 है। ठीक है, चलिए हम मोटी कलम से लिख रहे हैं जो सबको दिखाई दे। 9,801 और हम इसको 81 बार में ले गए, 9 बार में ले गए तो हो गया 81। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो यहाँ कितना बचे? 8 में से 1 निकलेगा तो 7 बचेगा और यहाँ 8 में से 8 गया, कुछ नहीं। अब देखिए, हम दूसरा जोड़ा यहाँ उतारते हैं। दूसरा जोड़ा है 0 1। अब देखिए, हमको इसको कितने बार में ले जाना है? अब पहले इनको हम गिन कर यहाँ लिखेंगे, जोड़कर 9 9 कितना हुआ? 18। ठीक है, 18 हम इधर लिखेंगे। ये 18 हो गया और उसके बाद हमको कितने बार में ले जाए? देखिए, हम इनको अगर हमको यहाँ 1 है किनारे में लास्ट में इकाई के अंक पे
और एक हमारा पहाड़े में आता है 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो एक आएगा कि तो 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 9 एक आएगा। तो हम 3 का पहाड़ा 7 बार इस तरह नहीं पढ़ेंगे, जो लिखेंगे उसी का पहाड़ा उतनी बार ही पढ़ेंगे। तो 9 के पहाड़े में एक आता है तो हम फिर 9 बार फिर ले जाते हैं, 9 यहाँ और 9 यहाँ फिर 9 यहाँ, इस तरह। ठीक है, 9 9 81 का 1 होगा, हासिल कितना है, हासिल आई 8, और 9 8 72 और 8 कितना हुआ 80, 80 का 0 फिर हासिल आई 8, और 9 एकम 9 और 8 कितना हुआ 17। देखिए यहाँ कुछ गलत हो गया था। अब देखिए यहाँ था 98 और 01 9801 था, हमने 9 बार ले गए, 9 9 81 हुआ, यहाँ बचे 7 और इसमें 9 में से 8 गई, 1 बचा। ठीक है, यहाँ बचा 1, अभी हो गया 17। ठीक है, अब ये हो गया 9 का पहाड़ा, इसमें हम पढ़े तो इतना हो गया। अभी 1 में से 1 गई, 0 में से 0 गई, 7 में 7 गई, 1 में से 1 गई। ठीक है, इतना बचा। अब देखिए यहाँ कितना आया है 99। तो 99 हमारे देखिए पौधे हैं, पौधे कितने हैं, पौधे हैं इतना 9881, और हमारी 99 लाइन बनेंगी, 99 और 99 लाइन बनेगी। देखिए पौधे नहीं, हमारे इतने छात्र हैं, 9801 छात्र हैं, और उनको इस प्रकार खड़ा करना है कि 99 लाइन बनेगी और प्रत्येक लाइन में 99 बच्चे खड़े होंगे। तो हमारा आंसर 99 आया। अब देखिए इसको हम गुणनखंड विधि भी बता दे रहे हैं, दोनों विधियों से हम सवाल लगाने को हल करने को आपको हम बता रहे हैं। ये हमारा कितना है 9801। ठीक है, तो इसको हम पहले देखिए 3 से काटेंगे, 3 के पहाड़े में 21 आता है, तो देखिए 9 9 18, 3 से कट जाएगा, 3 तिरिका 9 और 3 दूनी 6, बचा यहाँ 2, फिर 0, 3 6 का 18, फिर 2 बचा, 1 बचा, 3 7 21, फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, और फिर यहाँ 2 तारा नहीं लग रहा, 0 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, 3 8 24, और फिर बचा 2, फिर 7 3 9 27। अब देखिए फिर 3 से काटेंगे, 3 तिरिका 9, 3 6 का 18, 3 तिरिका 9, फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब देखिए इनको 11 से काट दीजिए, 11 11 में 121, और फिर 11 से काट दीजिए, 11 कम 11। देखिए एक जोड़ा ये 3 का है, एक जोड़ा ये 3 का है, एक ये 11 का जोड़ा है। अब देखिए हमको जोड़ा वाले अंक में से संख्या को लेना रहता है, तो देखिए एक इसमें से ले लिए 3, एक 3 ये ले लिए, और एक ये ले लिए 11। तो 11 के 3 तिरिका 9, और 9 का गुणा 11 में करेंगे तो 99 आ जाएगा, फिर हमारा वही 99 आंसर आ गया। तो ये था पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन फिर पढ़कर हम दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। किसी विद्यालय में 9801 छात्रों को प्रार्थना सभा में इस प्रकार खड़ा किया जाता है कि प्रत्येक पंक्तियों की संख्या उतनी हो जितने प्रत्येक पंक्ति में छात्र हों। तो प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी होगी 99 यानी 99। इसका जो छात्रों की संख्या है उनका वर्गमूल निकाला गया है, और वर्गमूल दोनों विधियों से बता दिए हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि द्वारा। दोनों तरह से लगाने पर आंसर 99 आया है, यानी 99 छात्र आए हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, एक किसान लगभग 2000 पौधों की रोपाई इस प्रकार करना चाहता है कि रोपाई में पंक्तियों की संख्या उतनी हो जितनी प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या है। तो ज्ञात कीजिए किसान को कम से कम, यहाँ कम से कम होना चाहिए, कम से कम और कितने पौधों की आवश्यकता होगी। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। एक किसान लगभग 2000 पौधों की रोपाई इस प्रकार करना चाहता है कि रोपाई में पंक्तियों की संख्या उतनी हो जितनी कि प्रत्येक पंक्तियों में पौधों की संख्या। तो ज्ञात कीजिए किसान
को कम से कम और कितने पौधों की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसमें भी हमको वही काम करना है। कितने पौधे हैं? 2000 पौधे हैं। ठीक है, एक किसान लगभग 2000 पौधों की रोपाई, यानी एक किसान 2000 पौधों की रोपाई करना चाहता है, यानी उनको लगवाना चाहता है। अब वो कहता है कि हम उसी प्रकार लाइन में लगाएंगे कि एक लाइन में हो, जितने पौधे लगे उतने ही लाइन हमारी बने। जैसे ये देखिए 3 लाइन है, तो 3 लाइन इधर से भी दिखाई दे रही है, इधर से भी 3 लाइन है और इधर से भी 3 लाइन है। इस प्रकार से वो लगवाना चाहता है कि दोनों तरफ से हमारी लाइनें बराबर, जितनी लाइन उतनी एक लाइन में पौधे। देखिए, इसके लिए भी हमको वही वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल इसको निकालना है, इस वर्गमूल केवल भाग विधि से ही निकलेगा। इसका वर्गमूल भाग विधि से ही निकलेगा। ठीक है, अब भाग विधि से निकालना पड़ेगा, जो शेष आएगा हमको उसमें जोड़ना पड़ेगा। देखिए, और कितने पौधों की आवश्यकता होगी। चलिए देखिए, इनको भाग विधि से लगाइए। इस तरह से जोड़ा बनाइए, ये लाइन खींचिए, ये लाइन खींचिए, और अब हम 4 बार में ले जाएंगे। तो 4 हमको इस तरह लिखना पड़ता है, क्योंकि इनका हम गुणा करके इसके नीचे लिखते हैं। तो अब कितना हुआ? 20 में से 16 निकल गए, कितना बचा? 4, और डबल 0 का जोड़ा हमारे यहाँ और उतरेगा। अब ये 4 4 कितना हुआ? 8 हो गया। 8 हो गया। अब हमको कितनी बार ले जाना है? देखिए, यहाँ 400 है, हमको अब लास्ट में 0 है, हमको ले जाना है 5 बार में। ठीक है, 5 बार ले जाएंगे तो हमको एक 4 वहाँ लिखा था, एक यहाँ, फिर 5 लिखेंगे, फिर 5 के नीचे 5 इस प्रकार लिखेंगे। इनका हम गुणा करेंगे, 25 और 5 8 40 और 2 42। देखिए, ऊपर हमारे में क्या है? 400 है। अब यहाँ कितना आया है 5 बार ले जाने में? 425 आया है। ठीक है, तो देखिए हमारा 45 आंसर आ रहा है, यानी 45 लाइन बनेगी। लाइन हमारी कितनी बनेंगी? 45। और प्रत्येक लाइन में कितने पौधे लगेंगे? 45। 45 पंक्ति, 45 पंक्ति बनेंगी, और प्रत्येक पंक्ति में 45 पौधे लगेंगे। प्रत्येक पंक्ति में 45 पौधे लगेंगे। अगर हम इस प्रकार करेंगे तो हमको क्या होगा कि 25 पौधों की और आवश्यकता होगी। कितने पौधों की? 25 पौधों की। 25 पौधों की आवश्यकता और पड़ेगी, यानी कि 25 पौधों की और आवश्यकता पड़ेगी। और आवश्यकता है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 25 पौधे की और आवश्यकता पड़ेगी। दो 2000 पौधे थे और 25 पौधे और आ जाए तो हमारा कितनी लाइन बनेगी? 45 लाइन बनेगी, और प्रत्येक पंक्ति में 45 पंक्ति बनेगी, और प्रत्येक पंक्ति में 45 पौधे लगेंगे। इस प्रकार से हमको 2025 पौधों की आवश्यकता पड़ेगी। 2000 पौधे हैं और 25 पौधे और चाहिए। चलिए, इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक मैरिज हॉल में मेहमानों के लिए कुर्सियां इस प्रकार व्यवस्थित करनी है कि पंक्तियों की संख्या उतनी हो जितने प्रत्येक पंक्ति में कुर्सी हो। तो कुर्सियों का इस प्रकार व्यवस्थित करने के लिए उपलब्ध 5000 कुर्सियों में से कम कितनी कुर्सियां हटानी होगी। देखिए, इसमें भी हमको वर्गमूल निकालना है, और वर्गमूल भाग विधि से निकालना है, गुणनखंड विधि से निकलेगा नहीं।
निकल तो आएगा लेकिन वो कटेगा नहीं। और देखिए इसके पहले जो दूसरा प्रश्न था उसमें हमको घटा मतलब जोड़ने को कह रहा था, हम उसमें जोड़े हैं तो हमारी उतनी लाइन बनी है जितने पौधे लगाने थे। और इसमें हमें कुर्सियों का मामला है, 5000 कुर्सियाँ हैं, लेकिन इसमें से कहता कितनी कुर्सियाँ हम कम कर लें तो हमारे उतने लाइन बन जाए जितनी लाइन में कुर्सियाँ लगें। देखिए इस प्रकार देखिए प्रत्येक लाइन में कितने बूंदी हैं, 2 2 4 5। तो इसी तरह हमको 5 लाइन भी बनाना है, यानी 5 पंक्ति भी बनाना है। 4 हो गए इस प्रकार, यानी कि 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 इस प्रकार का इनका मामला कह रहा है। और इनके पास क्या है, 5000 कुर्सियां हैं। तो हम सबसे पहले 5000 का वर्गमूल निकालेंगे, वो भी भाग विधि द्वारा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है। ये 5000 है, हम जोड़ा बनाएंगे इस प्रकार से जोड़ा बनेगा। और ये कह रहे हैं कि उसमें से कुछ हटाना पड़े, सभी कुर्सी लगेंगी नहीं, हटाना है ना, या अपने पास से नहीं शामिल करना चाहते हैं, हटा लेना चाहते हैं, शामिल करना नहीं चाहते हैं उसमें। तो देखिए हम जोड़ा बनाए हैं, इस तरह लाइन खींचेंगे, एक लाइन इस तरह खींचेंगे। और देखिए 50 है यहाँ पे, तो हम 7 बार ले जाएंगे, एक साथ हमको यहाँ लिखना है। तो 7 7 कितना हुआ, 49 हुआ। हमारे यहाँ एक बचा, हम यहाँ से नहीं कितना उतारे, 100 उतार लिए। अब कितने बार, इस 7 7 कितना हो रहा है, 14 हो रहा है, ठीक है। अब हम 0 बार ले जाएंगे, तो अगर हम 0 बार ले जाएंगे तो यहाँ क्या होगा, इसमें 0 से गुणा करेंगे तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमारा 100 बचेगा, तो फिर यहाँ भी हम 0 लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ कितना आया, 70 आया। अगर हम 70 को 70 से गुणा करें, ठीक है, 70 को हम 70 से अगर गुणा करें तो हमारा कितना हुआ, 7 7 49 और ये डबल 0 हो गया, यानी 4900, ठीक है। तो हमको कितना बच रहा है, 4900 है, और 100 हमारा यहाँ शेष बच रहा है, ठीक है। तो यही 100 हमारा उसमें से हटाना पड़ेगा, यानी हम 0 बार ले गए हैं, 70 हमारा आंसर आया है। तो हमारी 70 लाइनें बनेंगी, 70 पंक्तियाँ इस प्रकार बनेंगी, और प्रत्येक पंक्ति में कितना लगेंगी, 70 कुर्सियाँ लगेंगी, और 100 कुर्सियाँ हमको हटाना पड़ेगा, ये जो बच रहा है यही। अगर हम इसमें से 5000 में से 100 हटा देंगे तो हमारा वो 4900 बचेगा, और 4900 जो बचेगा तो हमारी 70 लाइनें बनेंगी, और प्रत्येक लाइन में 70 कुर्सियाँ रहेंगी। तो हमारा कितना आंसर आ रहा है, 100 आ रहा है। इसमें 100 कुर्सियाँ हटाना पड़ेगा, 100 कुर्सियाँ हटानी होंगी। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देख लीजिए एक बार और, एक मैरिज हॉल में मेहमानों के लिए कुर्सियों का इस प्रकार व्यवस्थित करनी है कि पंक्तियों की संख्या उतनी हो जितने प्रत्येक पंक्ति में कुर्सी हो। तो कुर्सियों का इस प्रकार व्यवस्थित करने के लिए उपलब्ध 5000 कुर्सियों में से कम कितनी कुर्सियां हटानी होंगी, ठीक है। तो हम 5000 का वर्गमूल निकाले, 70 बार में पूरा कट गया, 100 हमारा शेष बच रहा है। अगर हम 5000 में से 100 हटा लें तो 4900 बचेगा। 4900 में हमारी 70 लाइन बनेगी, 100 प्रत्येक लाइन में 70 कुर्सियाँ रहेंगी। तो हमको कितनी कुर्सियाँ हटानी है, 100 कुर्सियाँ हटानी है। यही हमारा आंसर हो गया, कौन सा, तीसरे प्रश्न का। चलिए इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे ये में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए जब जोड़ने पर और घटाने की बात आए कि जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए या घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, तो उसमें सबसे पहले हमको भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना होता है। अगर जोड़ने को कहे तो जो शेष बच रहा है उसमें हम जोड़ेंगे, और अगर जो घटाने को कहे जो शेष बच रहा है उसको हम मूल संख्या में से घटा लेंगे। तो देखिए इसमें कितना है, 4529 है, 4529 है, ठीक है। अब 4529 में का हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि द्वारा।
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4529 में जोड़ने पर योगफल हमारा पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि हम इसमें क्या जोड़ दें कि जो हमारा प्राप्त हो रहा है योगफल वो पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, जो हमारा यहाँ प्राप्त हो रहा है वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए यहाँ 45 है तो हम 6 बार में ले जाएंगे, 6 यहाँ लिखेंगे तो ये होगा 6 कहा 36 और 36 4 40 और 5 45 कितना बचा 9 बचा। फिर एक जोड़ा यहाँ ऊपर से उतारेंगे तो ये उतरेगा, जोड़ा जोड़ा उतरेगा, ये कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 12। अब देखिए ये कितना हुआ 929 हुआ। ठीक है, और 6 बार में हम ले गए 6 कहा तो 36 हो गए, फिर भी 9 बचा या 929 हो गया। अब देखिए यहाँ 12 हम कितनी बार ले जाएंगे, देखिए यहाँ लास्ट में 9 है और यहाँ 9 है तो 7 बार हम ले कर चलिए 7 बार, तो यहाँ 7 लिखेंगे और 7 सता 49 का 9 और 7 दूनी 14 और 4 18 हो गया और 7 एकम 7। देखिए 7 बार नहीं जाएगा, कम में जाएगा, 6 बार में देख लीजिए। छः बार में तो 6 36 को फिर यहाँ भी 6 हो जाएगा और 6 दूनी 12 3 कितना होगा 15 हो जाएगा और 6 एकम 6 और एक कितना होगा 7 होगा। 6 36 के 6 दूनी 12 और 3 हासिल 15 के 5 हासिल आए फिर 1 और 6 एकम 6 और एक कितना हुआ 7 हुआ। देखिए 7 बार ही जाएगा। फिर से यहाँ देख लीजिए 4529। अभी यहाँ हो गया 6 बार में हम ले गए हैं, दोबारा फिर कर रहे हैं, ये हो जाएगा 36। ये जोड़ा था तो यहाँ कितना 36 4 40 और 5 45 9 बचा 229 हुआ, यहाँ लगा है सब और 6 6 12 हुआ। अब हम 7 बार ले जाएंगे तो यहाँ भी 7 हमको लिखना है तो 7 सता 49 हासिल आए 4 और 7 दूनी 14 और 4 कितना हुआ 18 हासिल आए 1 और 7 एकम 7 1 कितना हुआ 8। देखिए 7 बार में हम ले गए हैं तो ये कितना हो रहा है इतना हुआ और फिर क्या बच रहा है 9 में से 9 गई 0, यहाँ 12 में से 4 गई 12 में से 8 गई 4, यहाँ बचा 0। देखिए 40 शेष बच रहा है। अगर ये 40 के जगह पर क्या होता 8 बार में हम ले जाते और ये पूरा पूरा कट जाता, कुछ कम नहीं पड़ता। देखिए अगर हम 8 बार ले जाएं 1 2 7 1 2 8 और 8, ठीक है। अगर हम 8 बार ले जाएं पूरा पूरा हमारा कट जाए तो जितना हमारा कम पड़ेगा उतना हम उसमें जोड़ देंगे। तो 8 बार में 8 अठाई 64 के 4 हुआ हासिल आए 6 और 8 दूनी 16 और 6 कितना हुआ 16 4 20 और 2 22 और 8 एकम 8 और 2 10। देखिए 1024 हो रहा है, ठीक है। और तो हम ये 929 में से घटाएंगे, इसमें से 929 तो ये कितना हुआ 14 14 में से 9 गई 5 और यहाँ होगी 11 11 में से 2 गई 9 और यहाँ 9 बचे। देखिए अगर हम 95 और जोड़ दें इसमें जो ये है 4529 में हम अगर 95 जोड़ दें तो ये संख्या जो हमारी मिलेगी वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। यानी कि 9 5 14 के 4 और 9 और 2 11 9 और 2 11 और एक ही हो जी हम 12 और 5 1 6 यानी 4600 पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो गई पूर्ण वर्ग संख्या ये हमारी होगी। तो हमको कितना जोड़ना पड़ेगा 95 जोड़ने पर यही हमारा आंसर होगा। 95 अगर हम जोड़ दें तो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग
बन जाएगी इस प्रकार से। ये वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 4529 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम इसका वर्गमूल देखिए, ये वाला हमारा गलत हो गया था, इसको काट दीजिए। यहाँ फिर से एक बार और देख लीजिए, हम दोबारा भी बता रहे हैं। इनका हम वर्गमूल निकाला, 7 बार में हमारा कट रहा है, 40 शेष बच रहा है। तो हम अगर 8 बार ले जाते तो हमारा पूरा पूरा कट जाता। 8 बार ले जाने में हमको 45, और अगर हम इसमें जोड़े, इसमें 4529 में 95 और जोड़े तो 8 बार में हमारा पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, और 7 बार में हमारा 40 बच रहा है। तो इसलिए हम 95 और जोड़ दें तो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ये था चौथा सवाल। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा। देखिए ये कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे ये में से घटाने पर शेष पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए वहाँ जोड़ने की बात थी, इसमें घटाने की बात है। तो किस संख्या में से घटाना है? 2361। इनका जोड़ा बनाइए, भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ 23 है तो कितनी बार जाएगा? 5 बार में जाएगा ना, 5 यहाँ 25 होता है, 4 बार ले जाइए। तो यहाँ भी 4 लिखना है। तो 4 चौक 16, 16 4 20 और 3 23, 16 4 20, कितना बचा? 7 बचा। और फिर एक जोड़ा हम और यहाँ से उतार लिए, 4 4 ये कितना हुआ? ये 8 हुआ। ठीक है, अब देखिए कितने बार में जाता है ये, जो पूरा पूरा कट जाए। अब देखिए इसमें घटाने की बात है, घटाने की, जो हम ले जाएंगे और बचेगा तो उसमें से घटा लेंगे। अगर हम यहाँ 8 बार में ले जाएंगे तो 8 और 8, फिर 8 का गुणा करेंगे, कितना? 8 8 64 के 4, हासिल आए 6, और 8 8 64 और 6 कितना हुआ? 70 हुआ। ठीक है, 8 बार में हम ले जाते हैं तो 704 होता है। 9 बार में ले जाएं अगर 9 बार में ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 8 बार में ले जाएंगे। 8 8 64 के 4 और 8 8 64 और 6, 64 और 6 कितना हुआ? 70 हुआ। तो ये हो गया 70। अब देखिए 1 और 6 ये बच गया, नहीं 1 नहीं बचेगा, इसमें जो है 11, 11 में से 7 गई तो 4 बचे, 7 4 गई तो 7 बचेगा, और यहाँ बचेगा 5, 57। ठीक है, तो अगर हम इसमें से 23,2361 में से 57 यानी 57 अगर हम घटा दें तो जो संख्या हमारी मिलेगी वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें से घटाइए, कितना बचा? 4, और ये हो गया 5 में से 5 गए 0, और ये बचेगा 3, और ये बचेगा 2। ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग है, और हम इनका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा वर्गमूल 48 निकलेगा। इन संख्या का वर्गमूल 48 निकलेगा, और हमको कितना घटाना पड़ेगा? 57 घटाने पर यही हमारा आंसर होगा। ठीक है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे में से घटाने पर शेष पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम इनका वर्गमूल निकालें, और 57 हमारा शेष बच रहा है। 48 बार में पूरे पूरे कट रही है और 57 शेष बच रहा है, तो हम 57 इसमें से घटा ले तो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये था पांचवा सवाल। अब चलिए इसके आगे वाला सवाल देखिए, छठा सवाल कह रहा है कि 1875 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए जब गुणा करने और भाग करने की बात आए तो गुणनखंड विधि द्वारा उनका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए संख्या कितना है? 1875। तो इनको हम कितने 3 से हम काट रहे हैं, 3 छाक 18, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 3 से काट रहे हैं, 3 दूनी 6 ना, 3 से नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा। 5 एक कम 5, और फिर एक 0 तारा 25 हो गया। 5 एक कम 5 और बच्चा 1, गलत हो गया। और फिर 5 दूनी 10, ये 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ देख लीजिए,
1875। सबसे पहले हम 3 से काटेंगे, 3 छाक 18 और 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब काटेंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 हम 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 हम 25। अब फिर 5 से काटेंगे, 5 हम 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 1। जोड़ा बना लीजिए। देखिए हमारा 5 का एक जोड़ा है, फिर 5 का एक जोड़ा है, 3 का जोड़ा नहीं मिला है। तो जिसका जोड़ा नहीं मिला है हम उसी को जोड़ा पूर्ण करेंगे, ठीक है। जिसका जोड़ा नहीं है हम उसी का जोड़ा पूरा करेंगे। तो क्या कह रहा है, 1875 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम इसमें किससे गुणा करेंगे, 3। देखिए 3 का जोड़ा नहीं है, हम 3 से गुणा करें, 3 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसमें 3 से जो गुणा करेंगे तो हमारी पूर्ण संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या कब बनेगी तो क्या मिलेगा आपको, कौन सी संख्या होगी पूर्ण वर्ग बनेगी। तो देखिए 1800, इन सब का गुणा कर लीजिए, 1 2 3 4, यानी कि 5 5 5 गुणे 5, 4 बार 5 है, 1 बार 3 है, 1 बार 3 से हम और गुणा करेंगे। देखिए 55 25 ये हो गया 25 और 55 25 ये 25 हो गया, अभी 3 तिरिका 9। तो 25 25 का गुणा और फिर इनका गुणा होगा। तो ये 1875 से कुछ ऊपर संख्या आएगी। तो अब देखिए इसी में 3 से गुणा कर दीजिए, 1875 में 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 पचे 15 और 3 सते 21 और ये कितना होगा 22, 3 पचे 15, 3 सते 21, 1 22, 3 8 24, 2 26, 3 एकम 3 और 2 5। ये देखिए अगर हम उसमें 3 से गुणा करेंगे तो कौन सी संख्या हमको प्राप्त होगी, 5625। अब कह रहा है कि प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। जो संख्या हमको मिली है उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम इनका गुणनखंड विधि द्वारा भी वर्गमूल ज्ञात करेंगे। संख्या हमको क्या मिली है, 5625 और इनका हम वर्गमूल अब ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और बचा इसमें 1 और 5 दूनी 10 और 5 हम 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और बचा 1 और फिर 5 दूनी 10 और 5 हम 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20 और 5 हम 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 9 45। फिर 3 से काटेंगे, 3 तिरिका, फिर 3 से काटेंगे, फिर एक बार पूरा पूरा कर। देखिए ना सबका जोड़ा बन गया है, ठीक है। तो एक इसमें से 5 लेंगे, एक 5 इस जोड़ा में से लेंगे और एक 3 यहाँ से लेंगे। तो 5 यहाँ 25 और 25 या 75, यही हमारा आंसर हो जाएगा वर्गमूल। अब देख लीजिए एक बार पूरा फिर समझ लीजिए फिर से। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 1875 में किस संख्या से किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए तथा प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इनका गुणनखंड किए हैं तो इसमें 3 का जोड़ा नहीं मिला है, तो 3 से हमने 3 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 3 से गुणा किया हमारा पूर्ण वर्ग बन गया। लेकिन हमको कैसे पता चला कि हम 3 से गुणा करेंगे, गुणनखंड विधि से हम इनका मासा काटे हैं गुणनखंड विधि से, उसका फिर जोड़ा लिए हैं। 3 का जोड़ा हमको नहीं मिला था तो हमने 3 से गुणा कर दिए। अब देखिए 3 से गुणा करने पर हमारी संख्या क्या प्राप्त हुई है, 5625। अब 5625 का कह रहा है कि प्राप्त संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम प्राप्त संख्या का वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा लगाए हैं, तो इस तरह से तो हमको 75 आया है। तो एक आंसर ये हमारा हो गया और एक आंसर हमारा ये हो गया। तो ये था कौन सा क्वेश्चन, ये था छठा क्वेश्चन। अब देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, देख लीजिए 7वां क्वेश्चन आज का अंतिम लास्ट क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन है कि 1280 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए।
और प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। वही चीज़ ये भी कह रहा है कि 1280 में हम किससे गुणा किए करें तो कि पूर्ण वर्ग बन जाए, और जो संख्या हमको मिले उसका वर्गमूल भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1280 का हम गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करें। 2 छाक 12, 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 0 हो गया। और 2 एकम 2 और 2 छाक 12, फिर 2 से काटें 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटें, फिर 2 से काटे 2 दूनी, फिर हम 2 से काटे 2 दहाई 20, फिर 2 से काटे 2 पंचे 10, फिर 5 से काट दिए। देखिए कितने जोड़ा मिले हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए हमको जोड़ा कितना मिला, किसका नहीं मिला है, 5 का जोड़ा नहीं मिला है। तो हम क्या करेंगे, सवाल क्या कर रहा है कि गुणनफल पूर्ण बन जाए, प्राप्त संख्या का वर्गमूल निकालें। इतने में किस संख्या से गुणा करें, तो हमका 5 का जोड़ा नहीं मिला है, तो हम 5 से लिखेंगे कि 5 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, एक तो आंसर हमारे होगा कि 5 से हम गुणा करेंगे तो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब देखिए जो संख्या हमारी 5 से गुणा की है तो पूर्ण वर्ग बन गई। तो अब पूर्ण वर्ग हम देखिए अभी हम मान ली इसमें 5 से गुणा कर दिए। ठीक है, तो हमारा पूर्ण वर्ग बन गया, एक का जोड़ा हमका 5 का और मिल गया, तो हमारा वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, हम कुछ इसमें देखिए 1280 में 5 से हम गुणा करेंगे, 5 शून्य शून्य 5 चौथे 40 के शून्य, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 शून्य शून्य 5 चौथे 40 के शून्य, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6 हो गया। अब इनका हम वर्गमूल निकालेंगे तो यही हमको प्राप्त होगा। ठीक है, हम इनको जब काटेंगे बारी बारी से तो हमारे एक बार में 5 से और कटेगा, कहो तो काट के दिखा दें, रहने दो ऐसे। आप अपने बोध काट कर हमको आप स्वयं सभी लोग काटें संख्या को इसी गुणनखंड विधि द्वारा और वर्गमूल निकालें और फिर कमेंट बॉक्स में सब लोग लिखें। अब देखिए इनका वर्गमूल कितना आएगा, एक जोड़ा इसमें से 1 2 3 4, 4 जोड़ा हैं 2 2 के और एक जोड़ा है 5 का। इसको काटेंगे आप लोग तो आपको 4 जोड़ा मिलेंगे 2 2 के, उसमें से 1 1 2 2 ले लीजिए और एक जोड़ा 5 का मिलेगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80। तो इनका वर्गमूल क्या होगा, 6200 का 6200 नहीं 6400 होगा, 80 होगा। इनका गुणा देख लीजिए एक बार, 5 शून्य शून्य 5 चौथे 40 के शून्य, हंसी लाइन 4 और 5 दूनी 10 और 4 14 होगा और 5 एकम 5 1 6, 6400 संख्या प्राप्त होगी और उस संख्या का 80 जो है वर्गमूल होगा, आंसर होगा। तो एक तो हमारा आंसर ये हो गया 5 से गुणा करने पर और जो संख्या हमको मिली उसका हम वर्गमूल निकाले तो हमारा 80 आया। एक बार फिर देख लीजिए ये लोग, 1280 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो हम 1280 में 5 से गुणा करेंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा, 5 से गुणा करेंगे तो संख्या हमारी 6400 मिलेगी और 6400 का वर्गमूल निकालेंगे तो 80 होगा। ये थे आज का क्वेश्चन मैथ के जो 7 सवाल उनका संपूर्ण हल हो गया है। और फिर लास्ट से चलते चलते एक छोटा सा और निवेदन है, आप लोग चैनल को भाई लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें क्योंकि आपको नोबेल कोचिंग में मिल रहा है 1 से 10 तक सभी प्रकार के मैथ क्वेश्चनों का हल मिल रहा है, इंग्लिश ग्रामर पूरा मिल रहा है। चलते चलते एक बार फिर आप लोगों का लास्ट में नोबेल कोचिंग क्लास में स्वागत है। धन्यवाद।